हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन सीमा 1 से 2 x प्लस 3 बट्टा एक्स गुणा एक्स प्लस 2 dx। तो यहाँ पर देखो हमें समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यहाँ पर देखो हम समाकलन से संबंधित एक सूत्र जानते हैं कि 1 बट्टा एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, लॉग मापांक एक्स प्लस में समाकलन का चर सी, ये होता है सूत्र। तो अब देखो ये जो समाकल है इसको हम एक बार आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 1 से 2 एक्स प्लस 3 बट्टा में एक्स गुणा एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो अंदर फलन लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 बट्टा में एक्स गुणा एक्स प्लस 2, इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। तो a बट्टा में x प्लस में b बट्टा एक्स प्लस 2, ऐसे हमने इसको तोड़ लिया। तो अब अगर हमें a और b के मान मिल जाए तो ये समाकलन करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब देखो लैसे लेते हैं यहाँ से, तो a गुणा एक्स प्लस 2 प्लस में b x ये बनेगा और बट्टा में क्या आ जाएगा x गुणा एक्स प्लस 2। तो अब दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो x प्लस 3 का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, a गुणा एक्स प्लस 2 प्लस में बी एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर -2 रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो -2 प्लस 3 बनेगा, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। फिर देखो ये a वाला पद तो शून्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, तो b गुणा में -2 ये बच गया, तो b का मान तो यहाँ से निकल करके आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है, तो अब देखो x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे तो बाएं पक्ष में देखो x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 0 प्लस 3 3 ही बनेगा। बराबर में देखो यहाँ पर a गुणा में x प्लस 2 है, तो a गुणा में 0 प्लस 2 यानी कि 2 बन जाएगा। और प्लस में b वाला पद शून्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे bx लिखा हुआ है और x हम 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से a का मान क्या निकल करके आया, 3/2। तो अब जो i समाकल है वो क्या बनेगा, देखो a का मान हम निकाल चुके हैं, 3/2 आया है। तो 3/2 तो अचर पद है, ये समाकलन के बाहर आ गया और dx बट्टा x ये बन जाएगा। और सीमा क्या है, देखो 1 से 2 है, तो 1 से 2। फिर देखो b का मान क्या है, -1/2, तो -1/2 बाहर आ गया। फिर समाकलन dx बट्टा यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 और सीमा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। तो अब देखो समाकलन कर लेते हैं, तो 3/2 यहाँ पे लॉग मापांक x, फिर इस पे सीमा लगनी है 1 से 2, माइनस में 1/2 यहाँ पर लॉग मापांक x प्लस 2 और यहाँ पर सीमा लगनी है 1 से 2। ठीक है, तो अब देखो पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं, तो 3/2 यहाँ पर लॉग, पहले देखो 2 बन जाएगा, फिर माइनस में लॉग 1 बनेगा, यह आएगा पद। फिर देखो माइनस में 1/2 यहाँ पर पहले लॉग x बराबर 2 रखेंगे, ऊपरी सीमा लगाई तो log 4, माइनस में अब x बराबर 1 रखेंगे तो log 3। ठीक है, तो अब देखो log 1 का मान तो शून्य हो गया, तो यहाँ पर 3/2 log 2। ठीक है, फिर माइनस में 1/2 log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का log 3 बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, ये पद बनेगा हमारे पास। तो i का मान देखो क्या बन रहा है, i बराबर में यहाँ पर देखो अब ये है 3/2 log 2 और यहाँ पर 2 से ये विभाजित हो गया, तो यहाँ पर हम लैसे लेके लिख सकते हैं, क्या बनेगा, 3 log 2 -2 log 2 बट्टा 2। तो 3 log 2 -2 log 2 बट्टा में आ जाएगा 2, ये बन गया। और प्लस में क्या है, 1/2 log 3, तो प्लस में 1/2 log 3 ये पद है। तो यहाँ पर देखो ये तो बन गया log 2/2 प्लस में log 3/2। तो अगर हम यहाँ से 1/2 को उभयनिष्ठ ले लें तो log 2 प्लस में log 3 ये बनेगा, और log a प्लस में log b क्या होता है, log a भी होता है। तो 1/2 ये log 2 गुणा 3 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस 1/2 को हम वहाँ पे ले जाएं 6 की घात में, तो ये क्या बन जाएगा, log वर्गमूल 6 ये आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।